अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर सुना होगा कि ईस्ट मर्दों का मुआशरा है जहाँ पे मर्द रूल करते हैं, और वेस्ट औरतों का मुआशरा है जहाँ पे औरतें रूल करती हैं। औरतें बाप से बच्चों को मिलने नहीं देती, प्रॉपर्टी हथिया लेती हैं और बहुत सारे और इश्यूज। हम दोनों तरफ मुझे बैलेंस नज़र नहीं आता। जब मैं ईस्ट में थी तो मुझे नज़र आता था कि मेल शोविनिज्म बहुत है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मर्द काम कर रहे हैं, औरतें घरों में काम कर रही हैं, लेकिन उस काम को कोई अहमियत नहीं दी जाती। औरत सिर्फ घर में काम कर रही है जबकि मर्द एक्चुअल काम कर रहा है। वो जो 24/7 काम कर रही है उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। इवन वो खुद भी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देती। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम वेस्ट में आ जाते हैं तो वेस्ट में औरतें डोमिनेट करती हैं और बहुत सारे इश्यूज उसमें से भी निकल आते हैं। जब मैं यहाँ पे यूके में कोई भी डोमेस्टिक इंटरवेंशन प्रोग्राम रन करती हूँ, जैसे फ्रीडम प्रोग्राम है, शाइन ग्रुप है, और बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स जिसमें डोमेस्टिक इंटरवेंशन सिखाई जाती है, तो हम एक चीज़ सबको बताते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अब्यूज़ किसी भी किस्म की है, चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूज़ हो, सोशल अब्यूज़ हो, मेंटल अब्यूज़ हो, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो, फिजिकल अब्यूज़ हो, वर्बल अब्यूज़ हो, कोई भी अब्यूज़ अलाउ नहीं है। कोई भी इंसान अब्यूज़ तभी करता है जब उसको ये पता चल जाता है कि दूसरा ये अब्यूज़ सहेगा। चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप हों, अब्यूज़ किसी भी फॉर्म और किसी शेप में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जब हम पाकिस्तान से या इंडिया या बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आते हैं तो वो इस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं, वो जब इस सोसाइटी में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं कल्चर को, तो सबसे बड़ा उनका स्ट्रगल यही होता है कि वहाँ पे जो चीज़ नॉर्मलाइज और मिनिमाइज कर दी जाती है वो यहाँ पे एक इश्यू बन जाता है। जैसे पाकिस्तान में मैंने अक्सर सुना माओ को ये कहते हुए कि वो मारता तो नहीं है ना, चलो देखो मारता नहीं है, एक बात। दूसरा ये कि मारता है तो छत तो दिया हुआ है ना, तुम्हारी छत तो अपनी है, प्रोवाइड तो कर रहा है। इसके अलावा सिर्फ मारता ना तुम्हें तो बाकी सब ठीक थी, यानी और किसी भी किस्म की अब्यूज समझी जा सकती है, सिर्फ मारता ना। और अक्सर औरतें ये कहते हुए पाई जाती हैं कि हमसे बच्चे छीन लिए जाएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कहते। तो आप समझ सकते हैं कि नॉट ओनली फिजिकल अब्यूज बट इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, ऑल तरह के अब्यूज एक्सेप्टेंस को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता और वहाँ पे चिल्ड्रन सर्विसेज, सोशल सर्विसेज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक तो ये जहन में सोचना है, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे चल जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अब्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे डुलुथ फील और फ्रीडम प्रोग्राम के लिंक्स और साथ उनकी तस्वीरें भेजूंगी। डुलुथ फील वो व्हील है जो एक्चुअली विक्टिम्स ने खुद मिलके बनाया। उन्होंने ये व्हील इसलिए बनाया ताकि ये समझ पाए आगे आने वाले लोग, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, कि अब्यूज़ है क्या। क्योंकि आज तक हम, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अब्यूज़ की डेफिनेशन नहीं समझ पाए हैं। हमें ये लगता है कि जो अगर थप्पड़ मारेगा, हिट करेगा, पंच करेगा, ब्रूज आएगा तो तभी अब्यूज़ है। अगर कोई इंसान गाली दे रहा है, आपका तमस्खर उड़ा रहा है, आपको गालम गलोच कर रहा है, आपको बिलिटल कर रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, तुम डम हो, तुम अगली हो, बदसूरत हो, कैसी औरत से मेरा वास्ता पड़ गया, कैसे मर्द से मेरा वास्ता पड़ गया, इसको हम अब्यूज में लाते ही नहीं है। तो हमें पहले तो अब्यूज की डेफिनेशन सीखनी होगी ना कि अब्यूज है क्या। वो कोई भी चीज जो आपको छोटा कर दे, आपको बिलिटल फील करवाए, वो अब्यूज है। और एक और बात, अब्यूजेस, जितने भी अब्यूज से गुजरने वाले विक्टिम्स होते हैं, हमने एक विक्टिम माइंड सेट कर लिया होता है कि ओ माय गॉड, और एक ड्रामा ट्रायंगल जिसके बारे में मैंने पहले भी एक लिंक वीडियो शेयर की थी, हम उसमें घुस जाते हैं। और वो एक बिल्कुल अनहेल्दी ड्रामा ट्रायंगल है जिसके अंदर या तो मैं विक्टिम हूँ और फिर एक परपिट्रेटर है जो मुझे मारता धारता है, ये मुझ पर ब्लेम करता है, और फिर एक रेस्क्यूअर है जो मुझे रेस्क्यू करने आ जाएंगे। तो अब ये अगर हम एशिया में इस सिस्टम को डाल के देखें तो रेस्क्यूअर हो सकता है हमारी फैमिली हो, परपिट्रेटर हो वो जो मुझे मार रहा है, और विक्टिम मैं बेचारी। तो सबसे पहले तो ये जहन में सोचने, जो अब्यूज रिसीव करते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग दुनिया के होते हैं। यू कैन बी सर्वाइवर, आप सर्वाइवर हो सकते हैं बट आप विक्टिम नहीं हैं। तो अपने आप को एक तो विक्टिम माइंडसेट से निकालें। दूसरा, औरतों के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अब्यूज ले रही हैं तो आप अपने बच्चे को ये मैसेज दे रही हैं कि आपका बच्चा कल को
अपनी बीवी को अब्यूज़ करेगा या आपकी बेटियों को या बहनों को या अपनी बेटियों को अब्यूज़ करेगा, और आप अपनी बेटियों को ये दे रही हैं मैसेज कि अब्यूज़ इज़ ओके, उसको नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग माँ ही स्ट्रॉन्ग औलाद पैदा करती है और स्ट्रॉन्ग जनरेशन बनाती है। तो अगर आप माँ हैं और इसका कोई फैसला नहीं कर पा रही और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो ज़हन में सोच लें कि जो आपके साथ बच्चे हैं, कल को वो बड़े होके अगर इस जगह पे पहुँच गए, आपकी बेटी नील खा खा के, मार खा खा के हाथ बाजू तोड़वा के आती है, तो आपको कैसा लगेगा? या आपका बेटा किसी को मारता है तो आपको कैसा लगेगा? सेम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे यूके में या यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे औरतों का मुआशरा हम कहते हैं। तो फिर आप अगर मर्द हैं और अब्यूज़ रिसीव कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि अगर आप ये रिसीव कर रहे हैं तो आप अपने अगली जनरेशन को भी यही मैसेज दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस विशियस साइकिल जिसमें हम घुस गए हुए हैं एक गर्दाब में, कि मेरी माँ ने मेरे बाप से मार खाई, मैं अपने मियाँ से मार खाऊंगी, मेरे बच्चे में अपने मियाँ से मार खाएंगे, फिर ये एक नस्ल चलती रहेगी। इसमें से निकलने का एक ही आसान हल है, वो ये कि सबसे पहले तो इसको मिनिमाइज और नॉर्मलाइज करना छोड़ दें। अगर कोई कुछ हो रहा है गलत आपके साथ, तो इस दिमाग के अंदर ये तो एक्सेप्ट करना शुरू करें कि ये गलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे नबियों की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे सहाबा की एग्जाम्पल है हमारे पास। हमें कहाँ पे मिलता है कि या उन्होंने किसी को मारा हो या उनको खुदा न खास्ता कोई किसी भी किस्म की अब्यूज़ दी गई हो। तो ये रिलेशनशिप बहुत इक्वल रिलेशनशिप है इन अ वे। दोनों के अपने अपने एक रोल्स हैं जो मुख्तलिफ हो गए। वो रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट का आंसर मुख्तलिफ नहीं हो सकता। औरत को भी उतनी रिस्पेक्ट चाहिए, मर्द को भी उतनी रिस्पेक्ट चाहिए। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, जो अक्सर जब मैं सोशल वर्कर्स के साथ काम कर रही होती हूँ, तो 80% एशियन पेरेंट्स मुझे ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे बच्चे को तो पता ही नहीं चला क्योंकि वो तो ऊपर सो रहा था। अब ये हो नहीं सकता कि बच्चा सो रहा है और जब वो अगले दिन उठा तो उसने माँ के नील नहीं देखे, या माँ और बाप के नील नहीं, लेकिन माँ और बाप को आपस में एक अजीब सी उनके अंदर इरिटेशन, एक झिझक देखी, एक लड़ाई का आंसर उनके अंदर खफकी नजर आ रही थी। बच्चे ये फीलिंग्स फील कर लेते हैं, वो कहते कुछ नहीं है लेकिन फील करते हैं। दूसरा, हम एनिमल इंस्टिंक्ट की बात करते हैं जो बच्चों में हमारी बड़ों की निस्बत ज्यादा होती है। वो एनिमल इंस्टिंक्ट ये होता है कि अगर किसी एनिमल के पास आप अचानक जाएंगे वो भाग जाएगा। वही एनिमल इंस्टिंक्ट बच्चों में भी होती है। तो बच्चों को अपने इर्द गिर्द एक ओरा होता है जिसके अंदर उन्हें फील हो रहा होता है क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। ये वो ओरा है जो उनको बताता है कि कल का दिन या कल की रात कुछ हुआ है घर के अंदर। वो पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन उनको पता जरूर चल रहा है। एक बात। दूसरा ये कि जब हम ये कहते हैं कि हम बच्चों की खातिर इस रिश्ते को चला रहे थे, चाहे वो हस्बैंड सेक्रीफाइस कर रहा हो या औरत सेक्रीफाइस कर रही हो, दोनों सूरतों में आप ये जहन में सोच लें कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है और मैंने भी एक पास्ट में वीडियो बनाई थी, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंसेस हैं जो बच्चों को नहीं एक्सपीरियंस होने चाहिए, तजर्बा नहीं उनका होना चाहिए, लेकिन गलती से हो जाता है। उनमें एक मेन जो पार्ट है वो है डोमेस्टिक अब्यूज। यानी जब मार धाड़ घर में होती है, गालम गलोच होती है, शोर शराबा होता है, लड़ाई होती है, तो उसका इम्पैक्ट जो बच्चे पे आता है। बच्चा या तो एक माँ या एक बाप का साइड लेना शुरू कर देता है, तो एक गुड कॉप एक बैड कॉप बन जाता है उसकी नजर में, या फिर वो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन एंगर आ जाता है जो वो रिटेलिएट करता है। तो या तो वो रिबेल करेगा, वो गुस्सा करेगा, बदतमीजी करेगा, झगड़ेगा, तो वो इतना इंट्रोवर्ट हो जाएगा, सेल्फ हार्म करेगा, खामोश रहेगा, किससे बात नहीं करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ भी साइंस अगर आपके बच्चों में आ रहे हैं, तो आप जहन में सोचें कि ये वो चीज जो आप चला रहे हैं बच्चों के लिए, कि मैं तो बच्चों की खातिर आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हो या कर रहा हूँ, वो एक्चुअली सेक्रीफाइस नहीं, वो उसके उल्ट है, बिल्कुल हो रहा। खुश रहिए, सबको खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।